के आईआईटी भुवनेश्वर में उस दिन एक नहीं कई मौतें हुई। एक मौत हुई उस लड़की की जो नेपाल से अपने माँ बाप के सपनों को लेकर एक बेहतर भविष्य की चाह में भारत पढ़ने आई थी, और दूसरी मौत उस विश्वास की जिस विश्वास के साथ नेपाल ने अपने बच्चे बच्चियों को भारत में यह समझकर भेजा था कि भारत हमारा अपना है। मौत हुई उस रिश्ते की जो रिश्ता सदियों से रोटी और बेटी का था। उस दिन मौत हो गई उस पवित्र रिश्ते की जो शिक्षक और छात्रों के बीच होता है। मौत हो गई 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नेपाल के लोगों के अपनेपन की। उस लड़की की मौत का जवाबदार कौन? उस लड़की की मौत का जवाबदार कौन है? इसकी चर्चा सभी मीडिया चैनल कर रहे हैं, हम भी आगे करेंगे। लेकिन बाकी इन सब मौतों का कौन जवाबदार है? दो सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें निकाल दिया गया, या फिर वो पांचों लोग जिन्हें अरेस्ट करके फिर तुरंत जमानत दे दी गई? क्या किसी संस्था के कर्मचारी इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे कि दो देशों के रिश्ते बिगड़ने के हालात में आ जाएं? क्या इतना बड़ा निर्णय इस संस्था के मालिक अच्युत सामंता की जानकारी के बिना ले लिया गया? क्या अच्युत सामंता को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या अच्युत सामंता को पता ही नहीं चला कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? कैसा मजाक बना रखा है। हकीकत यह है कि अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचाने के लिए देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है इस यूनिवर्सिटी ने, और ऐसा निर्णय बिना मालिक की अनुमति के हो ही नहीं सकता। जिस देश में एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में यूथ अपने रोल मॉडल ढूंढता हो, उस देश में एक आवारा, एक बदमिजाज लड़का किसी लड़की को इतना मजबूर कर दे कि उसे अपनी जान दे देनी पड़े, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। नेपाल से अपने माँ बाप के सपनों को लेकर प्रकृति भारत आई थी, कुछ करने आई थी, कुछ बनने आई थी, लेकिन एक आवारा और बदमिजाज लड़के ने उसे अपना शिकार बना लिया। लेकिन रुकिए, उस अकेले लड़के ने शिकार नहीं बनाया, बल्कि पूरे सिस्टम ने मिलकर उसका शिकार किया। खबर आप तक पहुंची गई होगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। काफी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कई देशों के बच्चे पढ़ते हैं, कई नेपाली छात्र भी यहाँ पढ़ते हैं। इस इंस्टीट्यूट के बीटेक थर्ड ईयर में एक नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल भी पढ़ती थी। प्रकृति कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आई थी। इस दौरान वो अपने से 1 साल सीनियर लड़के जिसका नाम है अद्विक श्रीवास्तव के संपर्क में आती है। खबरों के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस आवारा बदमिजाज लड़के के साथ उसका रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि बिना लड़के का वर्जन जाने बिना उसे आवारा और बदमिजाज क्यों डिक्लेयर कर दिया गया? तो आप ये ऑडियो सुनिए। मैं सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से जब आती चली आती है, मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। ये ऑडियो 2024 का है। ये लड़का लगातार लड़की को उसके प्राइवेट फोटोज लीक करने के लिए धमकी देता रहा। मजबूर लड़की लगातार कॉलेज प्रशासन को शिकायत करती रही, लेकिन प्रशासन बहरा बना रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे सिस्टम ने मिलकर इस लड़की का शिकार किया। अगर कीट प्रशासन ने इस लड़की की शिकायतों को गंभीरता से ले लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। 16 फरवरी को इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कैंपस में इनका एक कॉलेज फेस्ट चल रहा था। ये 3 दिन का फेस्ट था। 3 दिन तक पढ़ाई लिखाई नहीं, छुट्टी थी। फेस्ट के बाद अब एग्जाम होना था, और इस फेस्ट के लिए अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को बुलाया गया। उनमें से एक रैपर बादशाह भी थे। दोपहर लगभग 2:51 पर प्रकृति ने काठमांडू में अपने माँ बाप को फोन किया और कहा कि वह फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। वहां थोड़ा नेट का इशू है, तो जब मैं फेस्ट से लौटकर अपने हॉस्टल के कमरे में आऊंगी तब आपसे बात करूंगी। ये आखिरी बातचीत 2:51 पर हुई थी। इसके बाद फोन कट जाता है। लगभग 2 से ढाई घंटा बीता और शाम के लगभग 5:30 बजे के दरमियान का वक्त था। काठमांडू में प्रकृति के पेरेंट्स के मोबाइल पर अचानक घंटी बजती है। वो फोन उठाते हैं। इधर से फोन करने वाला कहता है कि मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ, हॉस्टल का वार्डन, आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है। अब भुवनेश्वर से गया ये फोन काठमांडू में एक दूसरे देश में जा रहा है, और पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जरा सोचिए पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। अब वो बदहवास हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी 2 घंटे मुश्किल से बीते ही थे और उनकी बिटिया से उनकी आखिरी बातचीत हुई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, खुश थी, फेस्ट में जा रही थी। 2 घंटे बाद ये मौत की खबर। इस बीच यूनिवर्सिटी का स्टाफ
हॉस्टल के अंदर प्रकृति के कमरे में जाकर देखता है जहां प्रकृति पंखे से झूल रही थी। इसके बाद प्रकृति को उतारा जाता है। तब तक प्रकृति की मौत हो चुकी होती। अभी तक एक स्टूडेंट की मौत थी, लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद अचानक कैंपस में एक ऑडियो सर्कुलेट होता है। इस ऑडियो में एक लड़का और एक लड़की बातचीत कर रहे होते हैं। लड़का निहायत बदतमीजी से बात कर रहा है, उस लड़की को गाली दे रहा है, धमका रहा है, उसे भला बुरा कह रहा है, उसकी माँ के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है और उससे जबरन माफी मांगने के लिए कह रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें भी कह रहा है। अब उसके बाद एक नई कहानी सामने आती है। पहले यह हुआ कि कुछ नेपाल के स्टूडेंट्स और वहां के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सोशल मीडिया का मैसेज ग्रुप में डाला। यह मैसेज था कि प्रकृति की मौत हुई कैसे। अभी तक यह था और घर वालों को इन्फॉर्म किया गया था कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उस मैसेज में यह था कि असल में यूनिवर्सिटी के हॉल में आद्विक श्रीवास्तव और प्रकृति के बीच झगड़ा हुआ। आद्विक ने प्रकृति को बुरी तरह से मारा पीटा और इसी दरमियान प्रकृति की मौत हो जाती है। अब फिर कॉलेज प्रशासन को लगता है कि बहुत बदनामी होगी, वो प्रकृति की लाश को ले जाकर के कमरे में पंखे से टांग देते हैं। सोशल मीडिया पर यह बाकायदा सर्कुलेट हो रहा है और वायरल भी हो गया। जैसे ही यह वायरल हुआ, जितने भी नेपाल के स्टूडेंट थे या बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि कल्प्रिट को पकड़ा जाए, इंसाफ दिलाया जाए। अब उनकी मांग अपनी जगह पर जायज थी। और फिर यह भी बात भी उठा कि अगर अक्टूबर 2024 का ऑडियो है, 2024 से ऑडियो वायरल है और कई बार प्रकृति ने जाकर कंप्लेंट की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? इस बात का भी गुस्सा था जिसका कोई जवाब नहीं था। अब यहाँ पर होना यह चाहिए था कि बच्चों के गुस्से को शांत कराना चाहिए और कहना चाहिए था कि भाई मामले की जांच करेंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब गुंडों वाली भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक तो सबसे पहले खबर आई कि वहां के करीब 800 से 1000 स्टूडेंट्स को एक सेमिनार हॉल में ले जाकर बिठा दिया गया और उन सबके मोबाइल ले लिए गए और जिसने जो कुछ भी शूट किया था सब कुछ डिलीट करा दिया गया और कहा गया कि अगर कोई बाहर कुछ भी इस इंसिडेंट के बारे में बताएगा तो उसका कैरियर खराब कर दिया जाएगा। बेचारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इतनी मोटी फीस देकर आए हैं और अगर उनको बीच से निकाल दिया जाएगा, उनको डिग्री ना मिले, तो फिर उनके और उनके पेरेंट्स सभी परेशान हो जाएंगे। बच्चे डर गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो धरने पर बैठ गए कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए। उन बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया कि तुम यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हो। इसके विजुअल्स हैं कि उन्हें मारा पीटा गया। इसके बाद वहां पर 2 प्रोफेसर पहुंचती हैं जो इस धरने प्रदर्शन में जो लोग बैठे हुए थे उनकी मांग को सुनने की बजाय उनको धमकी दे रही है कि यहाँ 40,000 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। इसके बाद आनन फानन में सभी नेपाली छात्रों को आदेश दिया गया कि अपने देश चले जाएं। यहाँ तक कहा गया कि अगर तुमने सामान पैक नहीं किया तो पुलिस आकर तुम्हारा सामान पैक कराएगी। इसके बाद छात्रों को बसों में भरकर कटक रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने एक चैनल को बताया कि नेपाली छात्रों को देश छोड़कर जाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये तरीका है सुरक्षा सुनिश्चित करने का। क्या आपने सोचा कि बच्चों के पास पर्याप्त पैसे हैं भी या नहीं है? उन्हें कटक क्यों छोड़ा गया जबकि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन तो भुवनेश्वर था? ये जब वायरल हुआ तो बात नेपाल तक पहुंची। नेपाल में अपोजिशन पार्टी ने बकायदा पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया क्योंकि उनके देश के ऊपर सीधा एक रिमार्क था। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, भारतीय अधिकारियों से छात्रों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने नेपाली दूतावास को भी निर्देश दिया कि वे मामले की निगरानी करें और प्रभावित छात्रों की मदद करें। हालांकि इसके बाद यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी और लीपापोती करने की पूरी कोशिश की। आरोपी छात्र आद्विक श्रीवास्तव को भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों महिला शिक्षकों ने भी एक स्क्रिप्टेड बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बयान से यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रश्न तो वही है कि इतना बड़ा एक ऐसा निर्णय ले लिया जाता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चलता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मालिक अच्युता सामंता इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस सवाल पता नहीं कि मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है। खैर जो भी हो, आज हम जैसे सभी नागरिकों की जवाबदारी है कि हम आगे आएं और नेपाल के लोगों को बताएं कि भारत ऐसा नहीं है। हम सब आपके साथ हैं और हम पूरे घटनाक्रम के लिए शर्मिंदा हैं। नमस्कार।